वेल बारिश तो हो रही है बट इसके लोग इसको एज एन इनकन्वीनियंस समझेंगे, बट ऐसा एकदम भी नहीं है। देवी देवता भी इस डे का वेट करते हैं कि कब जगन्नाथ जी बाहर आएंगे, रथ में बैठेंगे। तो ये बेसिकली इंद्रदेव बहुत ज्यादा खुश है और इसलिए बरस के अपनी खुशी बता रहे कि हाउ एक्साइटेड ही इज टू वेलकम। वो जगन्नाथ तो खाली हमारे भगवान नहीं है ना, वो तो देवी देवताओं के भी भगवान है। तो वो बताना चाह रहे कि हम कितने खुश है जगन्नाथ जी के आने पे। तो बारिश से परेशानी नहीं लग रहा है? एकदम भी नहीं। अपने इष्ट को देखने के लिए, अपने प्रभु को देखने के लिए क्या परेशानी। इतना इसको परेशानी नहीं, परिश्रम बोलते हैं, तपस्या बोलते हैं। इतना तो उठाना चाहिए कि आसानी से थोड़ी दर्शन होते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो जाएंगे पूरा रास्ता धुल रहे हैं, पानी चल रहा है। एग्जैक्टली हाँ, रास्ता धुल रहे हैं। जो इतना साल भर कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या जो भी, तो इंद्रदेव अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं। तो भगवान के लिए साफ कर रहे हैं क्या रास्ता? जगन्नाथ के लिए, हमारे गौड़ ठाकुर बलभद्र जी के लिए और उनकी प्यारी से बहन से बैठा। तो कितना एंजॉय करेंगे कल रात खींचेंगे? खूब एंजॉय तो छोटा बड़े खूब 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 आनंद होगा। रात खींचने का प्रयास जरूर करेंगे बट यस, खूब आनंद करेंगे। तो लाखों की भीड़ होगा, 10-15 लाख लोग आएंगे, उसके बीच भीड़ तो नहीं बोलेंगे, श्रद्धालु है वो लोग, सब डिवोटीज है। तो रथ खींचने का मौका सबको नहीं मिलता। सबको हाँ, बस एक बार छू ले वही काफी है। बट ये रथ खींचना है नॉल, वो तो सेकेंडरी है। जगन्नाथ को रथ में बैठे देख लेना ही आपके जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, बस उनको देखना, उसी में आनंद है। रथ यात्रा देखने आना ही बहुत बड़ा बात है। टीवी पे हमने बहुत बचपन से ही देखा है पर कभी सामने नहीं देखा है, पहली बार आए हैं। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है कि हम पहली बार आए हैं, उसी की खुशी है। तो बारिश में भी परेशानी है, लोग भीग रहे हैं। परेशानी नहीं है, जब हमें भगवान के दर्शन करने का मौका मिल रहा है तो उसमें परेशानी की क्या बात है। तो कल रात खींचेंगे? पूरी कोशिश है कि खींच पाएंगे, मन में श्रद्धा है कि खींच लेंगे। रथ यात्रा के बारे में बताइए, क्या रथ यात्रा जब मैं छोटी थी तब से मैंने जगन्नाथ जी के लिए कार्ड बनाना स्टार्ट किया था। मेरे पास अभी तक 17 कार्ड है जिसमें मैंने हैप्पी बर्थडे जगन्नाथ जी अपने छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया है कि जगन्नाथ जी मेरे उस छोटे से कार्ड से ही खुश हो जाएंगे। मेरी पूरी श्रद्धा है कि वो मेरे छोटे से कार्ड से प्रसन्न है। तो जगन्नाथ जी को आप देखेंगे रथ के ऊपर? हाँ, तो उसका कैसा फीलिंग है? फर्स्ट टाइम आप देखेंगे? फर्स्ट टाइम। ऐसे तो घर में बहुत रथ यात्रा छोटा रूप में किया है पर इस बार बड़े रूप में देखेंगे तो उसका एक अलग ही क्रेज है जो कल पता चलेगा, वो देख के दर्शन करके। हम रथ यात्रा में प्रथम पदार्पण हुआ है हमारा। जन्म से हमारे बहुत इच्छा थी कि हम जगन्नाथ जी का आंखों से दर्शन करें, आंखों से रथ यात्रा का दर्शन दें। जगन्नाथ जी ने हमें उनकी इच्छा से हमें यहाँ बुलाया है। आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। रही बरसात की बात, बरसात में ऐसा है जी, परिश्रम है। भगवान की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक एक पैर तक और गर्मियों बरसातों में उन्होंने खूब तप किया, तब जाके भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। ये तो बरसात है, भगवान इंद्र की बरसात है और इंद्र भगवान ने बरसात हो रही है तो बस कोई ये नॉर्मल बात है। तो भगवान को मंदिर के अंदर देखना और रथ के ऊपर देखना, जी भगवान क्या बताए आपको अच्छा लगता है, उसका क्या खासियत है? जी ये तुम तो हमारे लिए तो साक्षात है। वो बोलते हैं ना, जगत पसारे हाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इनकी खासियत है 3 रथ निकलते हैं और जगह आपको मार्बल का दिखेगा मूर्ति, लेकिन यहाँ पर लकड़ी से आपको ठाकुर जी के दर्शन करने को मिलेंगे। और हर वर्ष यहाँ पर नई लकड़ी का प्रयोग होता है रथ बनाने के लिए, ये बहुत बड़ी खास बात है। और ठाकुर जी महाराज खुद निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। पूरे यहाँ पर पुरी के लोग, पूरे ब्रह्मांड के, इनको लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, इनके दर्शन करने के लिए सब आते हैं। हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज हम आए हैं। तो लोगों को तो काफी लोगों को तो अंदर जाने का अलाउ नहीं है, लेकिन भगवान खुद उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। इस पर क्या विचार है आपका? ये जब ही इनको लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है क्योंकि ये इनकी जब अभी स्नान करवाया था इनकी तबीयत खराब हो जाती है, अपनी मौसी से मिलने जाते हैं, उसी रूप में हम सब दर्शन कर लेते हैं। यही परम सौभाग्य की बात है कि जब भगवान खुद भक्तों के लिए दर्शन देने आ रहे हैं तो न हम बारिश देखेंगे न तूफान देखेंगे, इनके दर्शन के लिए तत्पर रहेंगे। तो कल दर्शन करेंगे, रथ खींचेंगे? हाँ, पूरी कोशिश है। अगर जगन्नाथ जी की इच्छा होगी, उन्होंने बुलाया है तो रथ भी खिंचवाएंगे। बाकी देखो जैसी जगन्नाथ जी महाप्रभु की इच्छा। हर साल आता हूँ, ऐसे जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, झारखंड से। मैं हर साल आता हूँ, पिछले 10 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ।
सबसे बड़ी बात आज कल के दिन की होती है कि हम लोग हर दिन प्रभु को दर्शन करने के लिए जाते हैं अंदर, प्रभु को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ये साल का पहला दिन होता है जिस दिन प्रभु खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं अपने भक्तों से मिलने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए, जो लोग मंदिर के अंदर जा भी नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर के अंदर नहीं जा पाए या बहुत सारी प्रोटोकॉल होती है कि इस वजह से नहीं जा पाते हैं। तो वो कहते नहीं है कि लोग बोलते हैं कि हम तो मंदिर के अंदर दर्शन करने के, जो लोग नहीं दर्शन कर पाते हैं उनसे मिलने के लिए भगवान खुद आते हैं आज, मतलब कल के दिन। तो उससे बड़ी बात क्या होती है, भगवान जब खुद आ रहे हैं तो हमारे तो फर्ज बनती है कि प्रभु के चरणों में अपना समर्पण देके जरूर उस बड़ी रथ यात्रा में शामिल हो। तो भगवान को रथ में देखना कितना आनंद, बहुत ही आनंद लगता है। वो एक मतलब एक समय जो वो जब प्रभु निकलते हैं, अब इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छा ठंडा मौसम भी है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरा गर्म मौसम रहता है, पूरा बहुत कड़ी धूप रहती है, फिर भी जैसी प्रभु निकलते हैं कि एकदम बारिश चालू, मतलब वो चमत्कार ही आप बोल सकते हैं। जैसी प्रभु निकले कि नहीं कि बारिश चालू हो जाती है। तो मतलब जैसे प्रभु को स्वागत करने के लिए इंद्र भगवान खुद अपने मतलब एक बारिश के रूप में फूल बरसाते हैं, है ना। तो वो सब एक छोटी छोटी चीजें होती है जो चमत्कार देखने को मिलती है। तो आप पिछले 10 साल से देखते मैं हैं, कंटिन्यू देख रहा हूँ। मैं कोरोना के टाइम एवरी टाइम मतलब मैं कैसे भी प्रभु की कृपा से दर्शन जरूर कर लेता हूँ। तो वो है बहुत सारा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। आप कल भी अगर देखेंगे तो मैं तो हर साल कुछ न कुछ ऐसा देखता हूँ। इवन एक साल देखा था चारों तरफ पूरी घर में बारिश नहीं हो रही, प्रभु के रथ के सामने बारिश हो रही थी। पूरा इतना अच्छा चमत्कार देखने को मिलती है। तो वो तो साक्षात प्रभु है, तो उनकी लीला वो खुद ही जाने। जय जगन्नाथ।